हेलो गाइज, वीआईपी जो अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। और ये सारा जो क्वेश्चन लिया गया एनसीईआरटी के सार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है तुगलक वंश। अगर आपसे तुगलक वंश का कार्यकाल पूछा जाए तो आप याद रखिएगा तुगलक वंश का कार्यकाल जो है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक था। ठीक है, तो तुगलक वंश का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा 1320 से 1414 ईस्वी तक। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप याद रखिएगा तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था तो आप याद रखिएगा 1320 ईस्वी में हुआ था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था तो गयासुद्दीन तुगलक। और डाक व्यवस्था का भी निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ। तो आप याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया के साथ जो है गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छे नहीं थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, ठीक है, यहाँ योजना दिया गया और यहाँ विशेषता दिया गया है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ योजना है और यहाँ विशेषता है। तो पहला है राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन जो है 1326-27 ईस्वी में किया गया था और इसका विशेषता है तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक, तो राजधानी परिवर्तन जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने वो असफल रहा था। ठीक है, और 1326-27 में जो है दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और उसके बाद 1335 ईस्वी में फिर से दिल्ली वापस राजधानी बनाया गया। दूसरा है दोआब कर में वृद्धि। ठीक है, यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327-28 ईस्वी में उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सके, तो दोआब कर भी असफल रहा था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है 1330 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वाला योजना भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक का असफल रहा था। खुरासान का अभियान। खुरासान का अभियान जो है 1336 से 1337 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, खुरान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिक का गठन करके उसे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। ठीक है, कराचील अभियान। कराचील अभियान जो है 1337-38 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिक को भेजा किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रहा। तो कराचील अभियान भी जो है असफल रहा था। ठीक है, कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक नया विभाग का स्थापना किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर कोही क्या है तो आप याद रखिएगा कृषि विभाग है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अगर आपसे वर्ष पूछा जाए कि किस वर्ष आया था मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तो 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1333 ईस्वी में जो है मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इब्न बतूता द्वारा लिखा हुआ तो कौन सा है? तो रेहला है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1337 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना
कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1337 ईस्वी में जो है हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था। होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, तो जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी, तो सिंध अभियान के दौरान हुआ था, 1351 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु, तो आप याद रखिएगा 1351 ईस्वी में हुआ, सिंध अभियान के दौरान हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो आप याद रखिएगा लोक निर्माण विभाग का था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा टोपरा तथा मेरठ जो है अशोक स्तंभ लेख है। ठीक है, और किसके द्वारा जो है दिल्ली लाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ठीक है, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ह के सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो आप याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है हक के सब्र नामक सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापित विभाग दीवाने बंदगान दासों की देखरेख करने के लिए था। ठीक है, दीवाने इस्तिहाक पेंशन देने के लिए था। ठीक है, दीवाने खैराज असहाय लोगों की मदद करने के लिए था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, तो आप याद रखिए दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेनानायक तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1398 ईस्वी में। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।